ओके, सो जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग में इसका क्या यूज़ है। ओके, तो इफ़ जो है एक्चुअली इसको हम यूज़ कब करते हैं, जब आपको कोई कंडीशन दी हो और वो कंडीशन अगर ट्रू है कि नहीं। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो वहाँ पे हम इफ़ का यूज़ करते हैं। मीन्स यू हैव गिवन अ कंडीशन और उसके साथ स्टेटमेंट दिया होगा, तो कंडीशन सही है तो प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट और अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट दैट कंटेन वन कंडीशन एंड टू पॉसिबल एक्शन। ठीक है, मतलब मतलब बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, मतलब होता क्या है, आपको जैसे हमने इफ़ और एल्स दोनों आपका यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, आपको ने एक कंडीशन दिया, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो इफ़ वाले मतलब अगर वो ट्रू है तो इफ़ वाला प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इफ़ और एल्स का जैसे अब देखो इसका ना सिंटेक्स देखो आप। वैसे तो हम एग्जाम्पल लेके इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बट है कैसे सिंटेक्स देखो। सबसे पहले जो हम फॉर्मेलिटी करते हैं यानी stdio वॉइड मेन, वो सब आप लिखने के बाद जो हम लिखेंगे इफ़ कंडीशन। ठीक है, इफ़ उसके बाद इसके अंदर आप कंडीशन डालोगे। ठीक है, उसके बाद देन वी विल यूज़ दिस ब्रेसेस। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट आपने दिया, ठीक है, देन उसे क्लोज करो एल्स, फिर यहाँ पे आप एल्स का स्टेटमेंट दो और फिर इसको क्लोज कर दो। इस तरह से ये इसका सिंटेक्स होगा। ठीक है, अब देखो अगर सिंगल स्टेटमेंट है ना तो आपको ये ब्रेसेस यूज़ करने की, ये जो कर्ली ब्रैकेट हमने यूज़ किया इसको यूज़ करने की भी जरूरत नहीं है, आप विदाउट कर्ली ब्रैकेट भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है, एल्स ये जो है ना ये इसका हम तभी यूज़ करेंगे, ये हमेशा इफ़ के बाद। अगर इफ़ स्टेटमेंट है तभी एल्स स्टेटमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि इफ़ स्टेटमेंट नहीं और आपने एल्स यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इफ़ है तभी एल्स स्टेटमेंट होगा, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, इसका अपोजिट केस चलेगा, एल्स स्टेटमेंट नहीं है तो इफ़ कंडीशन वैलिड है कि आपने ज़रूरी नहीं कि हर प्रोग्राम में आपको एल्स यूज़ करना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अगर आपको बाई डायरेक्शन में ले जाना है तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट एल्स तभी यूज़ होगा जब हमारे पास इफ़ है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। ओके, अब देखो हम ना इसे एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज़ इवन और ऑड। ठीक है, हमारा जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो हमारा प्रोग्राम चेक अ नंबर इज़ इवन और ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड stdio.h इंट मेन, इतना हो गया। फिर कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया, इंट एन, मतलब जो भी आपको नंबर लेना है वो ऑड लेना है या इवन लेना है, पर हम पहले एक वेरिएबल देंगे, वेरिएबल नेम मैंने एन दे दिया। ठीक है, फिर प्रिंट एफ एंटर द नंबर। अब यूज़र से हम क्या लेंगे, वैल्यू, तो मैंने यूज़र से वैल्यू ली, एंटर द नंबर। ठीक है, परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर है तो डी वेरिएबल हम डी यूज़ करते हैं, एंड एड्रेस एन। ठीक है, इतना होने के बाद अब देखो इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इफ़ कंडीशन क्या है, इफ़ द गिवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 देन दिस इज डिवाइडेड बाय 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो प्रिंट एफ इट इज़ अ इवन नंबर। ओके, कैसा है, कंडीशन क्या दिया, इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 और वो उसका रिमाइंडर अगर इक्वल टू 0 है तो वो आपका इवन नंबर है। ठीक है, एल्स प्रिंट एफ ऑड नंबर। ठीक है, तो कंडीशन एक है, स्टेटमेंट 2 दे रखी है। कंडीशन एक है कि अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन होगा, और अगर नहीं होता, एल्स का मतलब फॉल्स, अगर नहीं हो रहा तो वो ऑड नंबर है। तो आप देख सकते हो कि तो बेसिक सा वो सिंटेक्स है इसका, इफ़। और यहाँ पे देखो सिंगल स्टेटमेंट है ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं दिया। आप दे भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर सिंगल स्टेटमेंट है तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया। अगर यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट होता मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके इसे डिफाइन करती। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इफ़ एल्स का है हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक सिंटेक्स है। ठीक है, एक कंडीशन और स्टेटमेंट मतलब एक्शन 2 हो रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो या दिस इज़ ऑल फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके।